Good morning students. Chapter number 10 circles is going on and today we will study example number 3. Take out your NCERT book and read example number 3. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. A circle is given and chord is given PQ. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. Length of chord is given 8 cm and radius of circle is given 5 cm. Now the tangents at P and Q intersect at point T. आपने P और Q से जो टेंजेंट डाले वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T. फाइंड द लेंथ ऑफ TP. इस टेंजेंट TP की लेंथ निकालें. TP की फाइंड करनी है या TQ की फाइंड करनी है, एक ही बात है, बिकॉज बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. अ सर्कल with radius 5 cm. PQ is a chord of length 8 cm. एक्सटर्नल पॉइंट T से आपने TP और TQ तो टेंजेंट ड्रॉ किए. वी नीड टू फाइंड आउट TP. आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है. अब यहाँ देखिए, वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन हेयर. हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. जॉइन TO. आपने TO को जॉइन किया. जॉइन TO. अब देखिए TO को ज्वाइन किया तो जो ये TO लाइन सेगमेंट है वो PQ को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है. लेट दिस पॉइंट बी A. इसको आपने A मान लिया. ठीक है. होल लेंथ ऑफ कॉर्ड इज गिवन 8 सेंटीमीटर. अब अगर हम यहाँ ये प्रूव कर पाएँ 10 क्लास कि क्या PA और AQ इक्वल हैं, अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि PA एंड AQ बोथ आर इक्वल, तो अपना काम हो गया. काफ़ी ईजी काम हो गया अपना. अब देखिए, डायरेक्टली वी कांट से दैट PA एंड AQ आर इक्वल. वी नीड टू प्रूव इट. अपनों को इसको प्रूव करना पड़ेगा. अब प्रूव कैसे करें, क्या चीज़ दिमाग में आ रही है, क्या करें हम. क्या हम ट्राइंगल TPA एंड ट्राइंगल TQA, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हमने कर दिए तो बाय CPCD पार्ट वी कैन टेक PA एंड AQ आर इक्वल. लेट अस चेक इट. हमने लिया इन ट्राइंगल TPA एंड ट्राइंगल TQA. कुछ चीज़ें आपको मिल रही है, क्या हम बोल सकते हैं कुछ इक्वल है यहाँ पे. अच्छा, हम बोल सकते हैं, देखिए, कैन वी से दैट एंगल PTA इज इक्वल टू एंगल QTA. इक्वल है. याद कीजिए, अपनों ने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी. वहाँ मैंने आपको बताया था कि अपने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट से अपने जो टेंजेंट डाले उनकी लेंथ इक्वल है. वहीं आपको मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर आप सेंटर को इस एक्सटीरियर पॉइंट से जोड़ते हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है यहाँ पर भी, और अगर सेंटर पे एंगल बना हुआ है तो यहाँ पर भी. स्टेटमेंट थी, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एज वेल एज एट द सेंटर. तो इस कंसेप्ट को काम में लेके कैन वी से दैट एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO. यहाँ पे हमने लिखा एंगल PTO लिख दीजिए या PTA लिख दीजिए, बोथ आर सेम थिंग्स. तो मैं लिख रही हूँ एंगल PTA इज इक्वल टू एंगल QTA. रीजन विल बी सेंटर lies on the bisector of angle between tangent as well as at the center. ठीक है. So एंगल PTA is equal to एंगल QTA. ठीक है. अगला पॉइंट देखिए, कैन वी से दैट QT is equal to PT. रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. तो यहाँ से आपको मिल गया QT is equal to PT. टेंजेंट थ्रू external
पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने जो टेंजेंट डाले उनकी लेंथ इक्वल आएगी। एंड थर्ड पॉइंट, कैन वी से टी ए इक्वल्स टू टी ए, कॉमन, टी ए इक्वल्स टू टी ए, कॉमन। सो ट्राइंगल टी पी ए is congruent to triangle TQA. By which rule they are congruent? By side angle side rule. By SAS congruency rule, both the triangles are congruent. इसको आप AS ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने लिया TA इक्वल्स टू TA, ये ना लेके अगर आप ये लेना चाहो एंगल TQA, ये ले सकते हो, TQA इज इक्वल टू TPA. Can we take these two angles equal? Reason? Angles opposite to equal sides are equal. तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल रूल भी अप्लाई हो रहा है। जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करे आप वैसे कर सकते हो। सो आई हैव डन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब साइड एंगल साइड से भी 10th क्लास तब प्रूव कर पाए जब आपको ये वाला कंसेप्ट याद था कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। अगर ये कंसेप्ट याद नहीं है तो आपको एक प्रोसेस और करना पड़ेगा, आपको OQ को ज्वाइन करके पूरे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। वहाँ से CPCD पार्ट से आप ये एंगल इक्वल लोगे और फिर करोगे, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इस तरीके से। इसलिए छोटे छोटे जो कंसेप्ट चैप्टर में आ रहे हैं वो उनको प्लीज़ ध्यान रखिए, उनको याद रखिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया SAS रूल से, तो यहाँ से हमने CPCD पार्ट से ले लिया। सो PA इक्वल्स टू QA, PA इक्वल्स टू QA बाय CPCT। एक तो ये चीज़ ले ली और साथ में आपने ये भी ले लिया एंड एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QAT, ठीक है। एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QAT, सेम रीजन बाय CPCT। आफ्टर प्रूविंग बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हमने दो चीज़ें ली, एक तो PA AQ के इक्वल है और दूसरी चीज़ ये कि एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QAT, दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए, इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बट दे आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री हो गए ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा एंगल P, इनको आपने x मान लिए, दोनों एंगल्स को मान लिया x डिग्री, तो एंगल PAT प्लस एंगल QAT इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो PAT कितना हो गया x और QAT कितना हो गया x। वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी बोथ द एंगल्स आर इक्वल, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यह गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल गया कि एंगल PAT एज वेल एज एंगल QAT बोथ द एंगल्स आर राइट एंगल्स, दोनों के दोनों एंगल्स कितने आ गए, 90 डिग्री। क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, आप ध्यान से समझिए। तो वापस देखो, पूरे कॉर्ड की लेंथ दी हुई थी, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, बोल रहे जो टेंजेंट डाला उसकी लेंथ निकालिए। हमने एक्सटर्नल पॉइंट T को O से जोड़ा, फिर अब हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि हम किस तरीके से PA और AQ को इक्वल प्रूव कर पाएँ। तो हमने ट्राइंगल PTA और ट्राइंगल QTA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया with the help of side angle side congruency rule. CPCT parts are equal, so from there we have taken PA equals to QA, PA QA के इक्वल लिया CPCT पार्ट से, और साथ में एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QAT ये भी ले लिया। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल्स कितने आ गए, 90 डिग्री के आ गए। तो यहाँ तक आप लोगों ने प्रूव किया कि ये PA AQ के इक्वल भी है और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोनों चीज़ें काम आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में एक चीज़ और आए तो हमने जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, इनके बिना भी हम PA को AQ के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने आपको बता दिया ये चीज़, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टी स्ट्राइक करती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है 10th क्लास, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है तो देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। Besides these properties, I gave you one more property in 9th class. 9th class में जब चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स पढ़ा था तो वहाँ पे अपनों ने कुछ एक प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। वो ये थी कि अगर
अगर जो साइड इक्वल है, इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स है, वहाँ से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर डाला, सपोज आपने एंगल बाइसेक्टर डाला TA, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल बाइसेक्टर के अलावा वो ऑपोजिट साइड को जिसके ऊपर वो डला है उसको बाइसेक्ट भी करेगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। याद है ये क्वेश्चन में अपने चीज़ पढ़ी थी कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स है उससे आपने एंगल बाइसेक्टर डाला या आपने परपेंडिकुलर डाला या आपने मीडियन डाला तो वो तीनों ही काम करेगा। जैसे इस केस में यहाँ देखिए TPQ, इजंट इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है? बिकॉज TP एंड TQ टू साइड्स आर इक्वल, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर आया। एंगल बाइसेक्टर कैसे आया? सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन जब ऑपोजिट साइड पे पड़ी तो क्या हुआ? ये PA और AQ इक्वल हुआ, PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एज वेल एज यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बना। ये सारी की सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी प्रूव हो रहा है। अगर आपको याद है तो काम आपका इजी हो जाएगा, अगर याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमने प्रूव किया यहाँ पे कि PA इक्वल्स टू AQ। अभी हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि PA AQ के इक्वल है। इफ होल लेंथ PQ इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स हाफ विल बी 4 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया, ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए PA 4 सेंटीमीटर है, QA भी 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए हाउ मेनी राइट ट्राइंगल्स वी हैव इन द गिवन डायग्राम। इस गिवन डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं? देखिए, कैन वी से दैट PAO इज अ राइट ट्राइंगल? ये एंगल 90 डिग्री है, वही सेम कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। PAO राइट एंगल ट्राइंगल है। TAP ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड व्हाट अबाउट ट्राइंगल TPO? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 राइट ट्राइंगल्स वी विल फाइंड TP। हम TP फाइंड करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन दिस स्मॉलेस्ट ट्राइंगल PAO, PO is 5 centimeter, PA just now you found 4 centimeter. So with the help of these two sides we will be able to get AO। हमें AO मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हम वो फाइंड करते हैं। Now in triangle PAO, angle PAO equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem we will get hypotenuse OP square is equal to PA square plus OA square. Now keep values रखिए। PA is 5 सेंटीमीटर तो ये आ गया 5 स्क्वायर, सॉरी OP is 5 सेंटीमीटर तो OP आ गया 5 स्क्वायर, PA is 4 सेंटीमीटर तो PA आ गया 4 स्क्वायर, एंड OA we need to find out, OA अपने को find out करना है। Now solve it। 5 square is 25, it will go that side, it will become negative, 4 square is 16 equals to OA square, and OA square is equal to 25 minus 16 gives 9, and 9 is the square of, स्क्वायर को उठा के रूट लगाओगे जवाब क्या आएगा? प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 3, बट साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको मिल गया OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर गेटिंग OA मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब अगर हम वर्क करते हैं ट्राइंगल TPA में, इस ट्राइंगल में वर्क करते हैं TPA में। नाउ सी TPA ट्राइंगल में विच साइड्स आर नोन टू यू? इस ट्राइंगल में TPA ये ट्राइंगल है। इन दिस ट्राइंगल PA इज 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री है। नीदर TP नॉर TA इज नोन टू अस, दोनों में से कोई सी भी साइड अपनों को नोन नहीं है। दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो अपनों ने यहाँ माना लेट TP इज इक्वल टू x ले लेते हैं, x सेंटीमीटर, एंड TA इक्वल्स टू y सेंटीमीटर,
एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, आप a b ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम वर्क करेंगे इन ट्राइंगल TPA में लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम। TPA ट्राइंगल में हाइपोटेनियस TP स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन कीप द वैल्यूज विच आर नोन टू अस। TP कितना है, TP है, TA कितना है, TA ही है, या वैल्यू रख देते हैं। TP को आपने माना था x, तो यहाँ रख देते हैं x स्क्वायर। TA को आपने माना है y, तो यहाँ आ गया y स्क्वायर प्लस PA कितना है 4, तो यहाँ आ गया 4 स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, वी नो दैट इफ टू वेरिएबल्स आर मिसिंग देन 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर 2 चीज़ें मिसिंग है तो 2 इक्वेशन भी रिक्वायर्ड है। देन ओनली यू कैन सॉल्व इट फॉर दीज 2 वेरिएबल्स, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। 2 वेरिएबल अगर मिसिंग है तो 2 इक्वेशन आनी ही चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको अपने लेबल कर दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए x और y में एक इक्वेशन और निकालनी है, एक रिलेशन और निकालनी है, तो किस ट्राइंगल में हमें वर्क करना चाहिए? कैन वी गो विथ ट्राइंगल TPO? TPO ट्राइंगल में वर्क कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ये TP भी आ रही है जो आपने क्या मानी हुई है, x मानी हुई है, और TA भी आ रही है जो आपने y मानी हुई है, राइट। लेकिन क्या ये मेंशन है कि ट्राइंगल TPO एक राइट एंगल ट्राइंगल है? इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सो कैन वी से दैट by theorem 10.1 by tangent radius theorem we can say that angle TPO equals to 90 degree। tangent radius theorem याद है ना? tangent is perpendicular to radius through point of contact। उस थ्योरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो अब आपने वर्क किया इन ट्राइंगल TPO, पहले आप लिखेंगे एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है, इट इज नॉट गिवन, तो आप लिखेंगे बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल TPO को आप ध्यान से देखिए, हम किस तरीके से ट्राइंगल TPO में कौन कौन सी साइड पता है, ये ट्राइंगल है TPO। इन दिस ट्राइंगल वी नीड टू वर्क नाउ। ठीक है, ये एंगल राइट एंगल है। जब ये एंगल राइट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो एंगल P के सामने साइड कौन सी आ रही है, TO। सो TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। आई बात समझ में? पूरे बड़े ट्राइंगल TPO में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। नाउ कीप द वैल्यूज। अब बताइए मुझे TO को आप किससे रिप्लेस करेंगे? TA कितना है, y है, और AO कितना है, 3 है, तो पूरा कितना हो गया, y प्लस 3। तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया y प्लस 3 होल स्क्वायर से। TP इज x, तो आपने x रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। OP इज 5, तो आ गया 5 स्क्वायर। वापस से देखिए, हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, जो ऑलरेडी यहाँ पे भी आई हुई है, फर्स्ट इक्वेशन भी आई हुई है, ये रही। आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली x स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो y स्क्वायर प्लस 16 से अगर करना चाहो यहीं पर, तो या आपको लगता है नहीं पहले सॉल्व कर ले फिर करे, तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहीं रख रही हूँ। विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, y प्लस 3 होल स्क्वायर। कैन वी से a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल? तो आपने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 ज़ा 6y प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया आपने किससे, y स्क्वायर प्लस 16 से, प्लस 5 स्क्वायर इज 25। मैंने 2 चीज़ें यहाँ करी, दोनों लिखेंगे आप। यहाँ पे आपने क्या किया, एक तो आपने a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी आपने क्या किया, बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इस स्टेप में आपने 2 काम किए, एक तो आपने यहाँ पे y प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, दूसरा आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y स्क्वायर प्लस 16 से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या फ़ायदा हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से? फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ 10 क्लास की अब जो रिजल्टिंग इक्वेशन आपको सामने दिख रही है, दिस इक्वेशन विच यू कैन सी इज इन सिंगल वेरिएबल y, ये सिंगल वेरिएबल y में आ गई। अब सिंगल वेरिएबल में अगर एक इक्वेशन है तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल।
अब सॉल्व इट नाउ फॉर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल वाई है, 6y को आपने लेफ्ट साइड में छोड़ा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 25 + 16 41, 9 को आप राइट साइड में लेके आए -9, तो 6y इज इक्वल टू 41 - 9 32, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आ गया डिवीजन में, तो y की वैल्यू आ गई 32/6। कट रहा है ये 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 16/3। अब y तो आपने ये माना था, आपको फाइंड तो x करना है ना, TP फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते? देखिए, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, 16/3 पुट करते हैं। सॉल्व कीजिए, मैं ये सर्कल मिटा रही हूँ यहाँ से। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट करी 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर इज 256/3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16। क्या करोगे यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 9, 256 प्लस 16 9 ज़ा 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 में 144 ऐड कीजिए, वी विल गेट 400/9, एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर को रिमूव करोगे, जब उस साइड आप स्क्वायर को भेजेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू अंडर रूट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में, तो अंडर रूट आ गया +/400/9, बट सेम कंसेप्ट एज साइड कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन वहाँ से हट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का 3, 20/3 सेंटीमीटर, 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो x क्या था TP, सो लास्ट में आ जाएगा लैंग्वेज में, सो लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमने पूरा एग्जाम्पल सॉल्व किया। 10th क्लास में फिर बोल रही हूँ, ये एग्जाम्पल लेंदी ज़रूर है लेकिन इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कई बार डायरेक्टली या तो सेम टू सेम एग्जाम्पल या फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। 3 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल इसमें PAO में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाई तो वहाँ से 2 साइड ऑलरेडी गिवन थी, आपने थर्ड साइड फाइंड कर ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है, थर्ड साइड फाइंड करी 3 सेंटीमीटर। फिर आपने ट्राइंगल लिया TPA, वहाँ पे सिर्फ एक साइड पता थी 4 सेंटीमीटर, बाकी दोनों ही साइड पता नहीं थी, तो दोनों साइड को आपने, एक को आपने x सेंटीमीटर मान लिया, एक को आपने y सेंटीमीटर मान लिया, और ट्राइंगल TPA में अपनों ने पाइथागोरस थ्योरम जब लगाई तो सॉल्व करने के बाद आपको x और y में एक इक्वेशन मिली। ये इक्वेशन आते के साथ ही ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अगर x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन आई है तो दूसरी भी बननी ही चाहिए, एनी हाउ कहीं ना कहीं से, किसी और ट्राइंगल से या और किसी तरीके से, क्योंकि 2 वेरिएबल अगर आ गए तो हम सिंगल इक्वेशन सॉल्व कर नहीं पाएंगे उसको। फिर आपने देखा कि ट्राइंगल TPO इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आपने TPO ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो TO स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। TO को रिप्लेस किया y+3 से, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, TP कितना था x था, स्क्वायर लगा दिया, OP कितना 5 था। अब वैल्यू पुट करी आपने, जब यहाँ देखा तो अपने आप आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो गई, समझ में आ गया कि यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, फिर जो नई इक्वेशन आएगी वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी। सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू अगर मिल गई है तो वो आपने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ रखी, तो आपको x की वैल्यू भी ईजिली मिल गई, ठीक है। इन दिस वे वी फाउंड लेंथ ऑफ टेंजेंट TP, ठीक है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है जो मैं आपको बताती हूँ। 10th क्लास, अब जो ये सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको समझ में तब आएगा अगर आपको सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट ध्यान है। हमने 6 चैप्टर में 6.3 एक्सरसाइज तक कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, तो अगर आपको सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना ईजी बन जाता है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, देखो स्टार्टिंग में आपने किया था कि ये PA एंड QA बोथ आर इक्वल, वो सारा कंसेप्ट तो करना पड़ेगा। फिर आपने ट्राइंगल PAO में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वो भी करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट OA = 3 सेंटीमीटर, इतना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक कंसेप्ट अप्लाई करना है, देखिए
कैन वी प्रूव हेयर ट्राइंगल PAO द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल सिमिलर टू होल ट्राइंगल TPO। ये छोटे वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल हम सिमिलर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला इजी था लेकिन वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन इस सिमिलैरिटी की हेल्प से इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल या छोटा हो गया, लेकिन उसके लिए आपको सिमिलैरिटी आनी ज़रूरी है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रही हूँ। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल TPO, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करते हैं। सिमिलैरिटी के याद है, वी हैव 3 क्राइटेरियाज फॉर प्रूविंग ट्राइंगल सिमिलर: एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल एंड साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। तो यहाँ साइड्स के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हम जाएंगे एंगल्स से इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल PAO छोटे वाले ट्राइंगल में और TPO बड़े वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो आपने लिखा एंगल O इक्वल्स टू एंगल O कॉमन। इसके अलावा देखिए क्या कोई दूसरा एंगल आपस में इक्वल आ रहा है क्या? PAO छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल TPO में ये पूरा एंगल TPO 90 डिग्री है, तो आगे ना दो एंगल्स इक्वल, तो आपने लिखा एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो बस नाम सही देना ट्राइंगल के। अगर आपने छोटे वाले ट्राइंगल का नाम दिया है, मैं दे रही हूँ AOP, ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो जरा, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल A बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल P के इक्वल है, तो जहाँ पे वर्टेक्स A आएगा वहीं पे P आएगा। ये चीज़ें मेरी बताई हुई है आपको 10 क्लास। छोटे वाले ट्राइंगल का O और बड़े वाले ट्राइंगल का O सेम ही है, तो O की जगह O आ गया। अब तीसरा वर्टेक्स क्या बच गया बड़े वाले ट्राइंगल में? POT। ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल POT बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। आई बात समझ में? नाम समझ में आया कैसे देना है? जिस सपोज छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल कॉमन आ रहा था, जहाँ O की पोजीशन पहले रखी है आपने, वही पोजीशन O की सेकंड आएगी। फिर छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल A और बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल P इक्वल है, तो आपने A अगर आगे रखा है तो P भी यहाँ रखा है। गिनती के 3 वर्टेक्स हैं, 2 की पोजीशन मिल गई तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। नाउ इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब साइड निकाल लो, AO अपॉन PO, देखो AO अपॉन PO इक्वल्स टू OP अपॉन OT इक्वल्स टू AP अपॉन PT। अब जरूर नहीं तीनों का यूज हो, आपको ये देखना है इनमें से कौन सी चीज़ों से अपनों को क्या निकालना है, TP निकालना है। TP मिल सकता है, तो देखो TP तो यहाँ आ ही रहा है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। अब आगे देखते हैं OA आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, PO आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, OP वही 5 सेंटीमीटर है, OT पता नहीं है, तो इसको छोड़ दो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, कंपेयरिंग मैं यहाँ कर देती हूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए आप। वैल्यू रखिए, OA कितना है 3 अपॉन PO कितना है 5, वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू AP कितना है, AP 4 अपॉन PT, वी नीड टू फाइंड, PT आपको फाइंड करना है। नाउ सॉल्व इट, 3 मल्टीप्लाई बाय PT इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड PT इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। वो सेम सोल्यूशन आ गया जो अभी अपनों ने प्रीवियसली किया था, तीनों ट्राइंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला का किया था, वो सेम आंसर आया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा बन गया विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। बस बात यही है, ये मेथड आप तभी कर पाओगे जब आपको सिमिलैरिटी आती है, और हो सकता है अभी समझ में नहीं आया होगा, जब चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे वापस से, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा ईजी लगेगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट मेथड, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 3। वापस से ट्राई कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके।